नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे वो है फतेहाबाद। कौन सी है? फतेहाबाद। फतेहाबाद है, इसका जो एरिया है वो है 2538 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 2538 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जिला बना था 15 जुलाई 1997 को चौधरी बंसीलाल के समय में। और ये किससे अलग करके बनाया गया था? हिसार से अलग करके बनाया गया था। इसकी जो सीमाएं हैं वो दो राज्यों के साथ लगती हैं। एक तो लगती है राजस्थान के साथ और एक किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। तो ये दो राज्य हैं जिनके साथ फतेहाबाद की सीमा लगती है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। मैप में देखिए, एक तो सिरसा, एक हिसार और तीसरा जींद। इन 3 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा यह हिसार मंडल में आता है और हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। और प्राचीन समय में यह बटियाना क्षेत्र का भाग था। किसका भाग था? बटियाना क्षेत्र का भाग था। और राज्य में सबसे कम 1% वाला अगर कोई जिला है तो वो कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। कितना परसेंट? 0.71%। 1% से भी कम। कितना? 0.71%। कितना है? 0.71%। ध्यान रखना, यह एचएससी के द्वारा पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे 1% वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। चलिए अब हम बात करेंगे इसके प्राचीन नाम की। इसका जो प्राचीन नाम है वो है इकदार। कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है? अष्ट अध्यायी में। कहाँ पे मिलता है? अष्ट अध्यायी में। इसका जो नामकरण है वो किया गया है भाई, जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके पुत्र फतेह सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह सिंह के नाम पर। और इसका जो उपनाम है इसे क्या कहते हैं? उदयनगरी, पिंक सिटी, और हिंदी में क्या कहेंगे? गुलाबी नगरी। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 9,42,000। और इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है? 67.92%। और लिंग अनुपात कितना है भाई? 902। और दिसंबर 2024 की बात करें, ये किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार। लेकिन दिसंबर 2024 में कितना है भाई? 898। और घनत्व कितना है भाई? 371। घनत्व कितना है? 371। कुल गांव फतेहाबाद में कितने गांव हैं? 249 गांव हैं। और हरियाणा का सबसे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है? चितेन। और गंदा जो गांव है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अजीत नगर। क्या कर दिया गया है? अजीत नगर। और हरियाणा का जो सबसे प्राचीन गांव है वो कौन सा है? कुनाल। कौन सा है? कुनाल। और यहाँ के अब हम बात करेंगे प्रमुख शिक्षा संस्थानों की। यहाँ पे कौन सा कॉलेज है? एमएम कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? एमएम कॉलेज। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ है भाई? खारा खेड़ी में। कहाँ पे है? खारा खेड़ी में। इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज, ये कहाँ पे है भाई? टोहाना में। कहाँ पे है? टोहाना में। इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? 1970 में। कब हुई? 1970 में। और हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल कहाँ पे प्रस्तावित है? कहाँ पे? फतेहाबाद में। हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल। पहला कहाँ है भाई? कहाँ पे है? एक तो है करनाल में, और एक है रेवाड़ी में, एक है झज्जर में, और चौथा कहाँ बनने जा रहा है भाई? फतेहाबाद में। क्या? सैनिक स्कूल। ये यहाँ चौथा सैनिक स्कूल बनेगा भाई। ये हो गए शिक्षा संस्थान। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के उद्योगों की। सूती धागा उद्योग कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमाणु विद्युत परियोजना। परमाणु विद्युत परियोजना, इसकी जो स्थापना है कहाँ की गई है? गोरखपुर में। और कब की? 13 जनवरी 2014 को। 13 जनवरी 2014 को। किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और हरियाणा की ये क्या है भाई? एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है। हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 2800 मेगावाट। और जो NH9 है वो भी कहाँ से गुजरता है भाई? फतेहाबाद से गुजरता है। अब हम बात करेंगे इसकी राजनीति की। यहाँ पे ये जो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है भाई? सिरसा। और सिरसा क्या है? आरक्षित सीट है भाई लोकसभा की। क्या है? आरक्षित सीट है लोकसभा की। और जो विधानसभा सीट है कितनी है? 3। कितनी है? 3।
कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 फतेहाबाद, यहाँ से कौन बने हैं, बलवा सिंह दौलतपुरा। कौन बने हैं, बलवा सिंह दौलतपुरा। टोहाना से कौन बने हैं, परमवीर सिंह। रतिया इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, एक आरक्षित सीट है। यहाँ से कौन बने हैं, जर्नैल सिंह। और तहसील की अगर हम बात करें, रतिया, टोहाना, फतेहाबाद, ये इसकी होगी भाई तहसील। उप तहसील देखिए कौन कौन सी हैं, जाखल, बट्टूकला, भूना, कुला, ये इसकी भाई उप तहसील हैं। और जो भाखड़ा नहर है, कौन सी नहर भाई, भाखड़ा नहर, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ करती है, कहाँ करती है, फतेहाबाद में। कहाँ पे करती है, फतेहाबाद में। कौन सी नहर, भाखड़ा नहर। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। कौन कौन से मंदिर हैं देखो भाई। सबसे पहले राणा धीर मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर है, ये 2 मंदिर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेले यहाँ पे लगता है, ढिंगसरा का मेला लगता है और दशहरा का मेला लगता है। कहाँ पे, फतेहाबाद में। अब हम बात करेंगे इसके इतिहास की। 1352 में, ये FST का मतलब हुआ फिरोज शाह तुगलक। इसका क्या मतलब हुआ, फिरोज शाह तुगलक। 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने, उनके पुत्र का क्या नाम था, क्या बताया था मैंने, फतेह खान के नाम पर किसको बसाया था, फतेहाबाद को। किसको बसाया था भाई, फतेहाबाद को। 1352 में। कब, 1352 में, ध्यान रखिएगा। और जो टोहाना है, अब हम बात करेंगे टोहाना की। टोहाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्राचीन नाम। वो क्या है भाई, किसका, टोहाना का प्राचीन नाम क्या है, तोसायण। क्या था, तोसायण। और नहरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है भाई, नहरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, टोहाना को। और भाखड़ा नहर का प्रवेश द्वार, भाखड़ा नहर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, टोहाना को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए, टोहाना में हुए। और जो तोमर थे राजा अंगपाल द्वितीय ने इसको क्या किया था भाई, बसाया था। किसको बसाया था, टोहाना को। अब हम दूसरे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, वो है बनावली। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, HSC के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया बनावली से। इसकी जो खोज हुई वो कब हुई, 1973-74 में। किसने की, RS बिष्ट ने। किसने की, RS बिष्ट ने की। और जो बनावली का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था भाई, 1835 में। नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह ने। और ये किस नदी के तट पे है, सरस्वती नदी के तट पे। किस नदी के तट पे है, सरस्वती नदी के तट पर। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो हमें मिले हैं अध जले जौ के अवशेष, और मिट्टी के हल का खिलौना मिला, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले। कहाँ पे, बनावली में। ये HSC के द्वारा पूछे गए हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ फैक्ट बताए हैं सब HSC ने पूछे हुए हैं, और आगे भी पूछ सकता है भाई। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ये क्या है, भिरडाना। भिरडाना क्या है भाई, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थान है। क्वेश्चन पूछा है HSC ने, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थान क्या है, भिरडाना। इसकी जो खोज हुई वो कब हुई, 2003 और 4 में। किसने की, SL राव ने की। किसने की, SL राव ने। और जो टेराकोटा की चूड़ियां हैं वो कहाँ मिली है भाई, कहाँ पे मिली है, भिरडाना में। और तांबे के तीर, ये भी कहाँ पे मिले हैं, भिरडाना में, ध्यान रखना। और ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का भाई क्या है, सबसे प्राचीन स्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, HSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट, कुनाल। कुनाल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुनाल क्या है, हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव है। हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव। यहाँ पे क्या मिला, एक तो राजा का मुकुट, या फिर इसे क्या कहते हैं, राजसी मुकुट, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, लीगल क्राउन मिला। कहाँ पे मिला, कुनाल में मिला। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, सोने व चांदी के आभूषण मिले। 8000 वर्ष पुरानी मिट्टी की मोहरें कहाँ प्राप्त हुई, कुनाल में। चपटी, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने वाले कांटे कहाँ पे मिले, कुनाल में। और कुनाल क्या है, हरियाणा का प्राचीन गांव है। और सीसवाल सभ्यता के हाथ व चौक से मृदभांड प्राप्त हुए, कहाँ पे, कुनाल में। और एक चीनी यात्री हेमसोंग भाई कब आया था, 639 ईस्वी में यहाँ आया था। और 1398 में तैमूरलंग ने कत्लेआम किया था। क्या किया था भाई, कत्लेआम। और जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अम्बाड़ा से। कब हुई थी, 10 मई 1857 में। और भट्टू से नेतृत्व किसने किया था,
मोहम्मद आजिम ने। किसने किया था? मोहम्मद आजिम ने। और अशोक की ललाट और फिरोज शाह की ललाट ये भी कहाँ है भाई? कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और इल्तुतमिश के समय में फतेहाबाद हासी का क्या था भाई? हासी इक्ते का क्या था भाई? भाग था। हासी इक्ते का क्या था? भाग था। ध्यान रखिएगा। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? फतेहाबाद के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। देखिए कौन कौन से पर्यटन स्थल है। नंबर 1 चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में। पिपली पर्यटन स्थल कहाँ पे है? फतेहाबाद में। फिरोज शाह तुगलक की हवेली, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, फिरोज शाह तुगलक की हवेली हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है। ये क्या है? हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली। और संत मीर शाह की मजार ये भी कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। हुमायूं की मस्जिद ये भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और यहाँ पे क्या बनाया गया है भाई? अमरूद प्रजनन केंद्र। क्या बनाया गया है? अमरूद प्रजनन केंद्र। कहाँ पे? भुन्ना में। कब बनाया था? 1963 में। और फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है भाई? फतेहाबाद में। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों की। किसकी भाई? प्रसिद्ध व्यक्तियों की। सबसे पहले नाम आता है भाई पंडित जसराज का। किसका आता है? पंडित जसराज का। इनका जो जन्म है वो पीली मंदोरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीली मंदोरी में। और कब जन्म हुआ था? 18 जनवरी 1930 में। कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 में। कौन थे ये? शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था और मेवाती घराने से थे। ये क्वेश्चन पूछा है कि किसका संबंध मेवाती घराने से है, तो किसका संबंध है? पंडित जसराज का। और इन्हें क्या क्या मिल चुका है भाई? इन्हें पंडित जसराज के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए क्या है? पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री ये इनको मिल चुका है भाई। किसको? पंडित जसराज को। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एचएससी ने क्वेश्चन पूछा है इनका जो संबंध है वो किस घराने से, ये भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किस घराने से है? मेवाती घराने से। अब हम बात करेंगे सुलक्षणा पंडित। ये क्या है भाई? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। रेखा रानी ये सबसे कम आयु की सरपंच बनी थी। कब बनी थी भाई? 2015 में। ध्यान रखना, रेखा रानी सबसे कम उम्र की सरपंच बनी थी। कब? 2015 में। उदय चंद ये कहाँ से है भाई? जाडली कला से। कुश्ती खिलाड़ी हैं। कहाँ? क्या है? कुश्ती खिलाड़ी। और इन्हें क्या मिला था भाई? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी। कौन है भाई? उदय चंद। कौन है? उदय चंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भाई प्रथम क्या हैं? हरियाणवी खिलाड़ी हैं। कौन? उदय चंद। कौन है भाई? उदय चंद। चलिए अब हम पढ़ते हैं। और फतेहाबाद के में रामलाल को। किसको भाई? रामलाल। कौन थे? राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था भाई? फतेह किया था। ये किसी ने पूछा है कि राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था भाई? फतेह किया था। कौन है? रामलाल। कौन है? रामलाल। ध्यान रखना, जिसने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? फतेह किया था। और प्रियंका बेनीवाल ये कौन है भाई? प्रथम महिला कमर्शियल पायलट बनने वाली हैं। कौन बनने वाली हैं? प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और जो सारा गुरपाल है ये क्या है? पंजाबी मॉडल है। क्या है? पंजाबी मॉडल। कहाँ से संबंध है इनका? फतेहाबाद से। और जो राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला बना है वो कौन सा बना है भाई? प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला कौन बना है? फतेहाबाद। और राज्य में प्रथम जीएसटी हेल्प डेस्क बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया भाई? फतेहाबाद में। और दिसंबर 2025 तक सेम मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और हरियाणा का प्रथम 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा भाई? फतेहाबाद में। हरियाणा का पहला 4 मंजिला, कितनी मंजिल? 4 मंजिला। और प्रथम कॉटन मिल की जो स्थापना है कब हुई थी? 1963 में की गई थी। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है भाई? जाखल। कौन सा है? जाखल। इस तरह से भाई हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट होता है भाई कवर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, टर्न करती हूँ मैं। हाँ, इस तरह से हमारा भाई फतेहाबाद हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट जिला भी करवाऊंगी। और अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है
तो कम कर लीजिएगा, और ज़्यादा लग रही है तो कम कर लेना, और कम लग रही है तो ज़्यादा कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। और मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।